नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने दी राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन के युग में प्रदेश कर रहा विकास, भ्रष्टाचार मुक्त और ड्रग फ्री राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज, राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम में की शिरकत, परेड के लिए सलामी। मसूरी पालिका का कारनामा, स्थापना दिवस के कार्यक्रम के पोस्टरों से भाजपा सभासदों की फोटो गायब। भाजपा में आक्रोश, कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। उत्तराखंड के सितारगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत। 20 लाख की लागत से बनी है मूर्ति। और सीएम धामी के खिलाफ गलत बयानबाजी को लेकर बीजेपी में गुस्सा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मेहर का फूंका पुतला, कहा बयानों को वापस लें एमएलए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पहली खबर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर है, जो कि 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वो वहां पर पहुंची है, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आना तीर्थ स्थान जैसा अनुभव देता है। इस दौरान उत्तराखंड समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल गुरमीत और सीएम धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि साल 2000 में उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर को आज ही के दिन गठित हुआ था, जो कि अब 23 साल पूरे कर चुका है अपने गठन के। और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर पहुंची है और ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का राष्ट्रपति वहां पर स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में पहुंचा है। कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। आज उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित सभी महानुभावों को भी बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज की इस अत्यंत ही मनोहारी परेड को देखकर अभिभूत हूं। परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के सामने सुंदर परेड प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ था। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित
हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से देहरादून में पुलिस लाइन में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं आज मुख्यमंत्री के और भी कार्यक्रम है जहां पर वो गैरसैंण के भराड़ी सैंण जाएंगे, जहां पर स्थापना दिवस का आगाज किया जाएगा, कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। वहां पर वो राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु सीधा हमसे देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। और आज मुख्यमंत्री के गैरसैंण जाने के कार्यक्रम है जहां पर वो भराड़ीसैंण में राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। इसके साथ ही इस बार उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू भी उत्तराखंड पहुंची हैं, तो ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर क्या कुछ मायने लगाए जा सकते हैं? क्षेत्र की सांस्कृतिक और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और आज कई कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री गैरसैंण के भराड़ीसैंण जाएंगे जहां पर वो राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ऐसे में उनके क्या कुछ कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बार उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है, जो कि ऐसा पहली बार है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर क्या कुछ मायने लगाए जा सकते हैं? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि देश की राष्ट्रपति इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं और उन्होंने जो पुलिस लाइन है वहां पर परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही साथ वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। इसके तरह देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 9 बजे पहुंचकर शहीद स्मारक स्थल पर पहले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और अब वो 12:30 बजे गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण पहुंचेंगे जहां पर वो राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैरसैंण है वहीं से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग हुई थी और 28 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के बिल को मंजूरी दी थी और 9 नवंबर सन 2000 को ये राज्य बनकर उभरा है और भारत के पटल पर एक नया नाम लिखा गया कि सबसे पहले इसका नाम उत्तरांचल था और 6 वर्षों तक ये उत्तरांचल नाम से ही रहा। उसके बाद सन 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया और कई उतार चढ़ाव इस वक्त उत्तराखंड ने देखे हैं इन 23 सालों में, क्योंकि 23वीं वर्षगांठ ये मना रहा है और 24वें वर्ष में ये प्रवेश कर रहा है। कई उतार चढ़ाव देखे, वहीं विकास की
और ये राज्य अग्रसर रहा है, क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहे तब से पुष्कर सिंह धामी ने चाहे चार धाम यात्रा सड़क की मार्ग की बात की जाए, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात की जाए, ऑल वेदर रोड की बात की जाए, या कई विधेयक ऐसे पारित हुए हैं जो राज्य के लिए सही साबित हुए। तो ऐसे में 23 सालों की ओर देखा जाए तो उत्तराखंड ने काफी विकास देखा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर काफी आपदाएं भी आती हैं, तो ऐसे में कई नुकसान भी उत्तराखंड ने देखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है, चाहे वो कोई सी भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस रही, बीजेपी रही, तो इस दौरान उन्होंने निरंतर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड आज देश का राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जहां आज इसको 23 साल हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को इसकी नींव रखी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें सीएम धामी के साथ साथ देश के राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल ने भी शिरकत की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो भराड़ीसैंण स्थित राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। खबर देहरादून से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण जाने का कार्यक्रम भी आज उनका है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं। और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस आज हम 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मध्य में, उत्साह का विषय है। और आज हम लोग उन शहीदों को, जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान को कुर्बान किया, ऐसे सब शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन है। मैं मुख्यमंत्री का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, उनके 10% आरक्षण की जो उन्होंने घोषणा की थी, आज उसका प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष सौंप रही है। बहुत जल्द विधानसभा में उसका पारण होगा। मसूरी में नगर पालिका परिषद अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर भर में बैनरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा के सभासद गीता कुमारी, मदन मोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल के पोस्ट में फोटो न होने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनके द्वारा नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। भाजपा सभासद, आपको बता दें कि कई सवाल खड़े किए गए हैं। भाजपा सांसद गीता कुमारी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी की छोटी मानसिकता उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मसूरी में लगाए गए बैनरों में साफ दिखाई देती है। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट महावीर सिंह राणा ने कहा कि पालिका प्रशासन द्वारा गलती से सभासद गीता कुमारी, मदन मोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल का फोटो नहीं लगा पाई है, जिसे जल्दी ही ठीक करवा लिया जाएगा। मुझे जैसे पता चला तो मैं भी स्थल पर गई और मैंने देखा वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ। मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी फ़ोटो नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। और आप तो बोर्ड बैठक में रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा सरकार विरोधी बयानबाजी तो अध्यक्ष जी करते ही रहते हैं। जैसा कि जब मैंने कर्मचारियों की बात की तब भी उन्होंने कहा आपकी सरकार ने हटाया। तो मतलब भाजपा को टारगेट करना और एक पर्टिकुलर मेंबर को टारगेट करना, जो व्यक्ति समाज में उठ के गलत चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाता, आप ऐसे व्यक्ति को मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि बैनर में आप उसको नहीं लाएंगे तो आप जनता की दिलों से कैसे निकालेंगे। हटाने की कोई कार्रवाई किसी के स्तर से नहीं की गई है।
ना ही किसी का इंटेंशनली ऐसा था कि उनको किसी सभासद को हटाया जाए। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, उसको हम जल्दी शीघ्र नया पोस्टर बैनर लगा के सही कर देंगे। ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं है किसी के, ऐसा ना ही कोई ऐसे प्रशासन की तरफ से, पालिका प्रशासन की तरफ से किसी को कोई किया गया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पर इस वक्त सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दिखाते हुए जहां पर इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी का ये अयोध्या दौरा है, जहां पर वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज यहां पर सीएम योगी कैबिनेट की बैठक भी लेंगे, जिसमें कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए हैं। सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाते हुए, जहां पर आज उनकी अहम बैठक होनी है, लेकिन अपनी बैठक से पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। सीएम योगी के साथ कई बड़े कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने सीएम के साथ में दर्शन किए हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा है, जहां पर वो अपनी कैबिनेट की अहम बैठक से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं कई बड़े मंत्रियों ने भी हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए, जहां पर सीएम योगी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और अब वो वहां से निकल के कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में आज कई बड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए यूपी से, जहां पर इस वक्त सीएम योगी का ये अयोध्या दौरा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी ने दर्शन किए हैं। इस दौरान उनके साथ कई बड़े कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। दरअसल आज कैबिनेट की अहम बैठक अयोध्या में होगी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मसूरी में डोईवाला विधानसभा के भाजपा विधायक ब्रजभूषण गैरोला का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एक होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक ब्रजभूषण गैरोला का स्थानीय और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान विधायक गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष के बाद मिला है, इसीलिए सभी को अपनी संस्कृति भाषा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उत्तराखंडी बोली को 8वीं सूची में शामिल किया जा सके। ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि प्रदेश में पलायन बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारी मतों से जीतकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। पहाड़ों से पलायन एक चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया था। और आज हम सब लोग पलायन किस प्रकार से हमारे पहाड़ों से रुके, जो हमारे उत्तराखंड के गांव हैं, वहाँ पर पलायन रुकने के लिए हमारी सरकार वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जहाँ पर शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का जाल बिछाने का हो, ये तमाम कार्य हमारी सरकार लगातार कर रही है। और हम लोगों की ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है अपने में बहुत खूबसूरत राज्य है,
और हमें सबसे बड़ा कर्तव्य हमें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में अभी हमको उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए पर्वतीय क्षेत्र सितारगंज नकुलिया चौराहे पर स्थित अम्बेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची और 1200 किलो कांसे से बनी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण की शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में, और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता बहुत है। मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड का और हमारे सितारगंज की जितनी जनता को बधाई। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदिल फरीदी और सचिन गुप्ता ने आपको बता दें कि एक निजी होटल में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद आयाज सहित तमाम कांग्रेस के नेता और पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर आदिल फरीदी और सचिन गुप्ता ने पत्रकारों के साथ होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और कहा कि पत्रकार हर स्थिति में खबरें इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए देश को सच्चाई दिखाने में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने सभी पत्रकारों को इस दौरान सम्मानित भी किया। सब पत्रकार भाइयों को इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अभी एक कैंसर जागरूक अभियान हुआ था जिसमें 15 रजिस्ट्रेशन सर्जरी के हुए। ये इसके बधाई के पात्र पत्रकार हैं कि लोगों को पता चला और फ्री कॉस्ट उनके सर्जरी होगी। तो इसी तरीके से हर एक समाज का काम मतलब कि उसे पता चलता है कि जब आप प्रमुखता से उस खबर को चलाते हैं, वरना लोगों को पता नहीं चल पाता। तो मेरा दिल करा कि भाई पत्रकार सम्मान समारोह मुझे करना चाहिए, और जिस तरीके से मेरा सम्मान पत्रकार करते हैं। जो मेरी तरक्की है या जो मुझे तरक्की अपने कारोबार में या लोगों के दिल में अपना प्यार मिल रहा है इतना बढ़ चढ़ कर, वो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामबिहारी गुप्ता जी की बदौलत ही है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे नालायक बच्चे को जो है अपने परवरिश में जो है आज इस काबिल बनाया कि जहाँ पे जो है मेरे पत्रकार बंधु जो चौथा स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। के विधायक मयूख मेहर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा युवा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस विधायक सहित कांग्रेसी नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धरना स्थल पर भाषणों में गलत शब्दों का प्रयोग करने के खिलाफ कांग्रेस विधायक का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी की गई तो भाजपा युवा मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी, ये भी कहा। कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणियां की गई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है, उसको बनाए रखने के लिए ये कर रहे हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। इसकी युवा मोर्चा घोर निंदा करती है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।